हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो साथियों, सब बड़े होंगे। तो मैं आज एक और नई क्लास आपके लिए लेकर आया हूँ जो राजस्थान जीके से संबंधित है साथियों। जो चतुर्थ श्रेणी बेस्ट टीसी पीटीईटी और शिक्षक भर्ती परीक्षा आगामी जो भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं साथियों। तो चलते हैं साथियों। चलने से पहले अभी तक जो भी नए सदस्य जुड़े हुए हैं, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा साथियों। तो आज का पहला क्वेश्चन आता है कि आबू पर्वत पर जैन मंदिर किस शासक के मंत्री द्वारा बनवाए गए थे साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आबू पर्वत पर जैन मंदिर किस शासक के मंत्री द्वारा बनवाए गए थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए थे, चंदेला, सोलंकी, चोल और राष्ट्रकूट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सोलंकी द्वारा। आबू पर्वत पर जैन मंदिर किस शासक के मंत्री द्वारा बनवाए गए थे? सोलंकी शासक द्वारा, सोलंकी मंत्री द्वारा। चलते साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? पत्नी की याद में, पिता की याद में, पुत्र की याद में या फिर प्रेमिका की याद में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुत्र की याद में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किया गया था साथियों। आमेर कहाँ पर स्थित है? आमेर की बात करें कि आमेर कहाँ पर स्थित? ये जयपुर में स्थित है साथियों, जहाँ पर शिला देवी का मंदिर भी बना हुआ है साथियों। किसका मंदिर बना हुआ है? शिला देवी का मंदिर, जो कहाँ पर है? आमेर जयपुर में। और जगत शिरोमणि का मंदिर भी कहाँ बना हुआ है? आमेर जयपुर में, जो पुत्र की याद में बनाया गया था साथियों। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि आयताकार बुर्जिया किस उत्खनन स्थल से प्राप्त हुई है साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बालातल, रंगमहल, गिलोंड और गणेश्वर। तो इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों कि आयताकार बुर्जिया किस उत्खनन स्थल से प्राप्त हुई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बालातल उत्खनन से। बालातल कहाँ पर स्थित है इसकी बात करें, आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है कि बालातल सभ्यता कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर में। बालातल सभ्यता कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है साथियों। आपसे पूछा जाए कि रंगमहल सभ्यता कहाँ पर स्थित है? रंगमहल, बालातल तो उदयपुर में, रंगमहल कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। रंगमहल सभ्यता कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। गिलोंड सभ्यता की बात करें कि गिलोंड सभ्यता कहाँ है? ये कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है साथियों। गिलोंड सभ्यता कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता के बारे में आपसे पूछा जाए कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्कर में स्थित है साथियों। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? सिक्कर में, जिसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है साथियों। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी साथियों? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1875 में, 1863 में, 1971 में या फिर 1870 में। तो इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1875 पे। किसने की थी? तो इसका राइट आंसर मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, लेकिन किसने की थी साथियों? आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आया कि आहड़ की खोज किस विद्वान ने की थी साथियों। आहड़ की खोज किस विद्वान ने की थी? आर.सी. अग्रवाल ने, कर्नल टोड ने, दशरथ शर्मा ने या फिर R.D. बनर्जी ने? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों कि आहड़ की खोज किस विद्वान ने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनकी R.C. अग्रवाल ने आहड़ सभ्यता की खोज की थी। किसकी खोज की थी? आहड़ सभ्यता की, जो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है साथियों। आहड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में है। आहड़ सभ्यता को और दूसरा किस नाम से जाना जाता है? तो इसकी बात करें साथियों तो इसे धूलकोट सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है साथियों, जो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है साथियों। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि आहड़ के ताम्रपत्र 1206 ईस्वी में हमें क्या जानकारी मिलती है साथियों?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आहड़ के जो ताम्रपत्र हैं 1206 के, उससे हमें क्या जानकारी मिलती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, क्या इसकी जानकारी मिलती है हमारे को इससे। या फिर महाराणा राज सिंह ने राजमहल झील का निर्माण करवाया था। या ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के शासक भीमदेव के समय मेवाड़ पर गुजरात का अधिकार था। या फिर ऑप्शन नंबर डी, किसान से वसूल की जाने वाली विविध लाख बागुओं का पता चलता है। तो इससे किसका जानकारी मिलती है साथियों को, इससे किसकी जानकारी मिलती है कि आहड़ के ताम्रपत्र 1206 से हमें क्या जानकारी मिलती है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों हमारे को जल्दी से कि आहड़ के ताम्रपत्र 1206 से हमें क्या जानकारी मिलती है साथियों। तो इसकी बात करें तो गुजरात के शासक भीमदेव के समय मेवाड़ पर गुजरात का अधिकार था। इसकी जानकारी हमें को कहाँ से मिलती है, आहड़ के ताम्रपत्र से मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि गृहस्थ समुदाय का वह विवाह जो सामान्य रीति रिवाज एवं संस्कार के द्वारा फेरे लगाकर किया जाता है, क्या कहलाता है साथियों। 4 ऑप्शन आपके सामने, मेलबो विवाह, मोरबंदिया विवाह, आंटा साटा विवाह या फिर दितवारिया विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मोरबंदिया विवाह कहा जाता है साथियों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आया है कि राज्य के किस खनिज की संभावना सबसे अधिक है। राज्य में किस खनिज की संभावना सबसे अधिक है, यूरेनियम की है, अभ्रक की है, खनिज एवं तेल की है या फिर स्वर्ण उत्पादन की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खनिज एवं तेल की संभावना, खनिज तेल एवं गैस की संभावना राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में है साथियों। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्रेडिट कार्ड योजना, हिपर योजना या समग्र विकास योजना या फिर अपनी दुकान योजना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध करवाने वाली योजना कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रेडिट कार्ड योजना। कौन सी योजना है, क्रेडिट कार्ड योजना, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि अरावली पर्वत में टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गए और पूछा जा सकता है, विशेषकर चतुर्थ श्रेणी वाले ध्यान से सुन ले क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए कि अरावली पर्वत में टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, मागरा, बाखर, गिरवा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाखर कहा जाता है साथियों। मगरा किसे कहा जाता है साथियों, उदयपुर के आसपास की जो पहाड़ी क्षेत्र है उसे मगरा कहा जाता है साथियों। और जो सिरोही का जो ढलान वाला क्षेत्र है उसे गिरवा के नाम से जाना जाता है साथियों। क्या जान किसके नाम से, गिरवा के नाम से। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि अरावली पर्वत राजस्थान राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। 9%, 10%, 12% या फिर 23%। अरावली पर्वत राजस्थान राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अरावली पर्वत राजस्थान राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर विस्तृत है, 9% भूभाग पर। कितने प्रतिशत भूभाग पर, 9% भूभाग आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि अरावली प्रदेश को कितने उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है। अरावली प्रदेश को कितने उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है साथियों, 3, 4, 5 या फिर 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अरावली प्रदेश को कितने उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है किसे, अरावली प्रदेश को।
ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि राणा की सेना सुदृढ़ थी, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी, राणा ने युद्ध की पहल की, या फिर जलालुद्दीन ने आदेश दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, क्यों किया था? क्योंकि जो सुल्तान के विद्रोही को शरण देगा। क्या था इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुल्तान के विद्रोही को शरण दी थी। किसने? रणथंभौर के शासक ने। रणथंभौर के शासक कौन थे उस समय? वहाँ के हमीर देव चौहान थे, बहुत ही अच्छे शासक थे साथियों। कौन? हमीर देव चौहान। और अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर चढ़ाई कब की थी? आक्रमण कब किया था? 1301 में। अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण कहाँ पर हुआ था? रणथंभौर में हुआ था, क्योंकि यहाँ पर सुल्तान के विद्रोही को शरण दी थी। किसने? हमीर देव चौहान ने दी थी साथियों। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1301 में, और वहां पर साका भी हुआ था साथियों। हमीर देव के चौहान के समय रणथंभौर में साका भी हुआ था साथियों। क्या हुआ था? रंगा देव के नेतृत्व में जौहर हुआ था यहाँ पर। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था? अजमेर, जालौर, चित्तौड़ या फिर रणथंभौर? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम राजस्थान के रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार किया था साथियों। कब किया था? 1301 में किया था, और वहां पर जौहर भी किया गया था साथियों। रंगा देवी के इस नेतृत्व में जौहर भी हुआ था, और हमीर की पुत्री ने वहां पर जल जौहर भी किया था साथियों। क्या किसके साथ? पासर पत्र लेकर जल जौहर भी किया था साथियों हमीर की पुत्री ने। तो हमीर की पुत्री का नाम बताइएगा आप मेरे को। जो हमीर देवी चौहान की जो पुत्री थी, जिसने जल जौहर किया था पाषाण पत्र लेकर, क्या लेकर? पाषाण पत्र लेकर। तो उसका नाम बताइएगा मेरे को कमेंट करके, इसका नाम क्या है? हमीर देव चौहान की जो पुत्री थी जिसने जल जौहर किया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। आपको इतना भी आता है तो आप मेरे को बताइएगा कि ये क्वेश्चन हमारे को नहीं आता, या फिर आप इसका कमेंट करके मेरे को जवाब दीजिएगा साथियों। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि अशोककालीन गौल बौद्ध मंदिर व स्तूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं साथियों? अशोककालीन गौल बौद्ध मंदिर व स्तूप कहाँ प्राप्त हुए हैं? हनुमान जी की डोंगरी, भीम जी की पहाड़ी, महादेव जी की डोंगरी, या फिर विजय की पहाड़ी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अशोककालीन गौल बौद्ध मंदिर व स्तूप कहाँ प्राप्त हुए? विजय की पहाड़ी से, जो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है साथियों। विराटनगर जयपुर में है विजय की पहाड़ी। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमीर, रतन सिंह, भीम सिंह या फिर रतिपाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमीर देव चौहान। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर के शासक कौन थे? हमीर देव चौहान थे साथियों, जो 1301 में वहां पर आक्रमण हुआ था साथियों। और हमीर देव चौहान की जो दो सेनापति थे उनका नाम क्या था? रणमल और रतिपाल, जिन्होंने हमीर देव चौहान के साथ विश्वासघात किया था साथियों। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा था साथियों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा था? सिवाना दुर्ग, जोधपुर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या फिर चित्तौड़ दुर्ग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग जो कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है साथियों, जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी ने जीतकर उसका नाम क्या रखा था? खेराबाद रखा था साथियों, सिवाना दुर्ग बाड़मेर का। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के उपरांत चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था साथियों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले तो चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? तो 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था साथियों। कब किया था? 1303 में। उस समय वहां के शासक कौन थे? रतन सिंह थे साथियों। चित्तौड़ के शासक कौन थे? रतन सिंह थे। और वहां पर जौहर किसने किया था? रानी पद्मिनी ने किया था साथियों।
इसने किया था रानी पद्मिनी ने 1303 में साथियों। चित्तौड़ का पहला जोहर था 1303 में जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था उस समय किया गया था साथियों। रतन सिंह के नेतृत्व में साका हुआ था वहाँ पर, और पद्मिनी के नेतृत्व में जोहर किया गया था साथियों वहाँ पर। तो क्वेश्चन पूछा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय को प्रांत चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था? मालवा, महमूदाबाद, खिजराबाद या फिर जलालाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खिजराबाद। और बात करें कि जलालाबाद किसका नाम रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने? जालौर का नाम। किसका नाम रखा था? जालौर का। तो ठीक है साथियों, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि 8वीं शताब्दी का मानमोरी लेख किससे प्राप्त हुआ था? कर्नल सलीमन को, कर्नल जेम्स टोड को, गौरीशंकर सांगला को या फिर कनिंघम को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नल जेम्स टोड को। 8वीं शताब्दी का मानमोरी लेख किससे प्राप्त हुआ था? कर्नल जेम्स टोड को प्राप्त हुआ था, जो इस समुद्र में फेंक कर चला गया था साथियों। इसमें वजन इतना था, ये अपने देश जा रहे थे तो इसमें इतना वजन था, तो ये उससे परेशान होकर समुद्र में फेंक गया था साथियों इसको। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में शरद महोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान में शरद महोत्सव मनाया जाता है साथियों। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर और माउंट आबू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि राजस्थान में शरद महोत्सव मनाया जाता है? कहाँ पर मनाया जाता है? जहाँ पर सर्दी ज़्यादा होगी वहीं पर शरद महोत्सव मनाया जाता है साथियों। तो कहाँ पर ज़्यादा सर्वाधिक ठंड होती है? माउंट आबू में। तो माउंट आबू में शरद महोत्सव मनाया जाता है, जो कहाँ पर स्थित है? सिरोही में स्थित है साथियों। माउंट आबू कहाँ पर स्थित है? सिरोही में स्थित है, जहाँ पर शरद महोत्सव मनाया जाता है माउंट आबू सिरोही में। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्न में से कौन सा स्तंभ प्रशस्ति जैन धर्म को समर्पित है? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विजयगढ़ या फिर कुमलगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जैन कीर्ति स्तंभ। इसका नाम क्या है? जैन कीर्ति स्तंभ, जो जैन धर्म को समर्पित है। इसमें कितना मंजिला है? ये 7 मंजिला है साथियों। कितना मंजिला है? 7 मंजिला है, जैन धर्म को समर्पित है। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कामधेनु योजना का संबंध है। कामधेनु योजना का संबंध है पशु सुधार से, कृषि सुधार से, गोवंश सुधार एवं सहायता से या पशु प्रजनन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोवंश सुधार एवं सहायता से कामधेनु योजना का संबंध है साथियों। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था साथियों? राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था साथियों? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, 21 जनवरी 2000 को, 30 जनवरी 2000 को, 1 अप्रैल 2000 को या फिर 2 जनवरी 2000 को। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 जनवरी 2000 को राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 2 जनवरी 2000 को। तो ठीक है साथियों, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आज का हमारा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आता है साथियों कि गलियाकोट का उर्स किस जगह होता है? गलियाकोट का उर्स किस जगह होता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है साथियों। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, बेएसटीसी पर एग्जाम में पूछा गया है और फिर से रिपीट होने का चांस बन रहा है। बेएसटीसी में या चतुर्सेना में, दोनों में से एक में जरूर पूछा जाएगा साथियों क्वेश्चन कि गलियाकोट का उर्स किस जगह होता है साथियों। 4 ऑप्शन है, जोधपुर, डूंगरपुर, नागौर और पाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा मेरे को कि गलियाकोट का उर्स किस जगह होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो आपको बता दूं साथियों कि गलियाकोट का उर्स कहाँ पर पड़ता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले में गलियाकोट का उर्स बढ़ता है साथियों। कहाँ पर बढ़ता है गलियाकोट का उर्स? डूंगरपुर जिले में बढ़ता है साथियों। और एक बात कि नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? नौलखा बावड़ी ये भी कहाँ स्थित है? नौलखा बावड़ी भी कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर जिले में स्थित है साथियों। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो डूंगरपुर में स्थित है। नौलखा झील की पूछी जाए तो कहाँ पर स्थित है, इसका आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर में बढ़ता है, नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। लेकिन नौलखा जो झील है
नवलखा झील है ये कहाँ पर स्थित है? इसका आप मेरे को कमेंट करके जवाब दीजिएगा साथियों कि नवलखा झील कहाँ पर स्थित है। तो ठीक है साथियों, आज की क्लास का यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो भी सदस्य नए जुड़े हुए हैं, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को बटन को दबाइएगा, ताकि आगे की जो भी वीडियो लेकर आऊँगा मैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके साथियों। और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा साथियों, ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके साथियों। क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं साथियों। क्योंकि जो जेल प्रेयर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग एक भी क्वेश्चन हमारी क्लास से बाहर नहीं गया था साथियों। तो मैं फिर से कहता हूँ, अभी भी टाइम है साथियों कि जितनी क्लासें हैं उन सभी को देख लो साथियों। इस चैनल पर जितनी भी क्लासें उन सभी को देख लो, क्योंकि आपको कोई गाइड करने की जरूरत नहीं है साथियों। इसमें राजस्थान जीके में चतुर्थ श्रेणी और बेस्ट की, बस आप इन क्लासों को देखते रहिए, लगातार देखते रहिए। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों, पक्का वादा है मेरा। बस आप लगातार पढ़ते रहिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी अपने परिवार को शेयर कीजिएगा। कोई अपने परिवार में तो उनको